घर से भागे दो प्रेमी जिनका नाम था रंजना और राघव। दोनों एक गांव पहुंचते हैं। उस गांव में कुछ अजीब सन्नाटा। दोपहर का समय था, एक चिड़िया भी दिख नहीं रही थी। वे दोनों चलते चलते थक गए, एक पेड़ के नीचे आराम करने बैठ गए। उन्होंने देखा गांव में एक आदमी भी दिख नहीं रहा। सभी अपने घर के दरवाजे बंद किए अंदर बैठे थे। इन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था, प्यास भी लगी थी। अब करे तो क्या करे। तभी उन्हें एक आदमी जंगले से झांकता हुआ नजर आया। दौड़कर राघव उसके पास गए। भैया मुझे पानी दे दो। उसने झट से जंगला बंद कर दिया। तभी एक सज्जन उन्हें आता दिख उसके पास दौड़े, हाथ जोड़ उससे पानी मांग रहे थे। उसने हड़बड़ा कर पूछा, कौन हो? इस गांव में कैसे आना हुआ? अरे पागल, चलो चलो मेरे घर चलो, जल्दी चलो, दौड़ो। चाचा क्या हुआ? दोनों पूछने लगे। पहले घर चलो तब बताता हूँ। दौड़ते दौड़ते वे सब घर पहुँचे। चाची दरवाजा झट से बंद कर देती है। पहले तो इन दोनों को पानी लाओ। चाची पानी लाती है। वे दोनों पानी पीते हैं, फिर सब कुछ उस चाचा को बता देते हैं। तुम दोनों ने अच्छा नहीं किया भागकर। बेचारे तुम्हारे माँ बाप तुम्हें खोज रहे होंगे। क्या करते चाचा? रंजना का भाई मुझे मारना चाहता, सब प्लान बना लिया था। उनको ऐसा नहीं करना, प्यार से समझाते। आजकल कहाँ माँ बाप मानते। बच्चे आत्महत्या कर लेते तब उनकी इज्जत नहीं जाती। चाचा जाने भी दो। चाचा पहले ये बताओ, इस गांव में इतना सन्नाटा क्यों है? बहुत साल पहले इस गांव में बारात आ रही थी। पुल पार कर आना था। बारिश हो रही थी। दूल्हे की कार के सामने एक बकरी आ गई। ड्राइवर ब्रेक मारा, मारते ही कार उछल पानी में गिर गई। दूल्हा पानी में डूब गया। जब यह बात दुल्हन को पता चली तो वह दौड़ी दौड़ी आई और पानी में छलांग मार वो गई। तब से आज तक वे दोनों रात के समय घूमते हैं और अगर कोई जोड़ी दिखी तो उसे मार देते हैं। दोनों घबरा गए। चाचा अब हमारा क्या होगा? घबराओ मत, अच्छा मौका पाते ही मैं तुम दोनों को यहाँ से निकाल दूंगा। अभी चुप मार कर यहाँ पड़े रहो। चाचा रोज की तरह स्कूल पढ़ाने जाते थे। स्कूल 7 बजे से 10 बजे तक रहता। फिर सब दोपहर होते होते अपने घर के अंदर हो जाते थे। यहाँ चाची खाना बनाकर दोनों को खिलाती है और चाचा का इंतजार करने लगती है। चाचा आते हैं, दरवाजा बंद कर उन्हें भी खाना खिलाकर फिर सब एक जगह बैठते हैं। तभी राघव चाचा से पूछता है, चाचा आपको कोई बच्चे नहीं है? यह सुनते ही चाची के आंखों से आंसू भर आते हैं। मेरे भी एक बेटा था, वह शहर में नौकरी करता था। उसने वहीं एक लड़की से शादी कर ली थी। एक दिन वे हमसे मिलने गांव आ रहे थे। उनकी ट्रेन लेट हो गई थी। तब रात के 11 बज रहे थे। हमारी बात पर विश्वास नहीं था। तभी वे दोनों आत्मा मेरे बेटे और बहू को मार डालते हैं। बातचीत करते करते रात हो जाती है। रात का खाना खाने के बाद सब सो जाते। जब मध्य रात्रि होती है तभी दरवाजे पर दस्तक होने लगती है। दोनों डर जाते हैं। चाचा के कमरे में दौड़ कर जाते हैं। चाचा उठते हैं। घबराओ मत, उन्हें अब भनक हो गई है कि तुम दोनों यहाँ हो। अब ये सब तुम्हारे पीछे पड़ गए हैं। हमारी तो अभी शादी भी नहीं हुई तो क्या हुआ, लेकिन प्यार तो है ना। डरो मत, वे सब अंदर नहीं आ सकते क्योंकि दरवाजे पर मैंने जंतर लगाया है। बस दरवाजा मत खोलना। दरवाजा जोर जोर से पीटा जा रहा था। अंदर सभी हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे। जब सुबह हुआ तो उन्होंने चाचा से कहा, चाचा हमें इस गांव से किसी तरह बाहर कर दो। सब्र करो बेटा, अभी तुम दोनों को बहुत खतरा है। चाचा दूसरे दिन एक तांत्रिक को बुलाकर जंतर बनवाते हैं। जंतर दोनों को पहनाते हैं और कहते हैं अब खतरा टला, लेकिन याद रखना इस जंतर को कभी गुम मत करना। एक दिन रंजना नहाते समय अपने जंतर को निकाल एक कील पर लटका देती है। पहनना भूल जाती है। उस दिन शाम का समय था। चाची खाना बनाने के लिए लकड़ी मांगती है। वह बाहर जाती है। तभी वह चुड़ैल उसे देखकर झट उसके पास आती है। कहती है अब कैसे भागोगी, जाओ अपने प्रेमी को भी लाओ। अंदर चाची को शक हुआ। वह झट से दरवाजे की ओर आई और राघव से कही, राघव जल्दी से नींबू मेरे पास लाओ। वो जल्दी उस पर मंत्र पढ़ी, नींबू को उस चुड़ैल पर डाल देती है। डालते ही वहाँ से वह भाग जाती है। रंजना दौड़ी दौड़ी अंदर आती है। राघव उसे डांटता है, तुम्हारा जंतर कहाँ है? जाओ पहले उसे पहनो। कुछ दिन ऐसे ही डर डर कर दिन बीतते गए। आखिर वह दिन आ ही गया। चाचा उन दोनों को अपने भाई रमानंद के यहाँ दिल्ली ले जाते हैं। वहाँ वही अच्छी सी नौकरी दिलाकर फिर अपने गांव वापस आ जाते हैं। ऐसा भला आदमी भगवान सबको मिले।